कितनी चुस्त आवाज है। हालेलुया, आमेन, आमेन। खाली पति के ऊपर पत्नी की आवाज निकलती है, बच्चों के ऊपर या पति के बच्चों के ऊपर? भाई आप प्रभु की उपस्थिति में हैं और मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज आज जिस समय मैं बोलूं कि आप बोलो तो आप बोलो, उस समय उस आवाज का इस्तेमाल करो। आज का वचन कुछ अलग है, हमेशा ही अलग होता है। छुटकारा, यहां कोई जन ऐसा नहीं है जिसको छुटकारे की आवश्यकता नहीं है, कोई जन। हम सबको छुटकारा चाहिए, किसी को लालच से, किसी को शारीरिक बीमारी से, किसी को उसकी सोच से, किसी को उसके चलन से, किसी को उसके संबंधों से। कहीं ना कहीं हमको ये दीमक लगी हुई है और जब अंदर ही अंदर खाती जाती है। सच बात तो है, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई कमी है। मेरे से सहमत है ना? हम सबको पता है, हम एक्चुअली हमें मालूम है अरे ये मेरे में कमी है, लेकिन मैं उसको छुटकारा कैसे पाऊं? आज देखते हैं छुटकारे का तरीका। तो मैं एक बात बोलूं, सुना कुछ बोल रही थी आज, प्रभु इसके द्वारा बोल रहा था कि परमेश्वर ने सब कुछ जो हमें जीवन और धार्मिकता के लिए चाहिए सब कुछ जुटा दिया है। उसने सब कुछ जुटा दिया है, जरूरत है हम उसे क्लियर करने की, अंगीकार करके क्लियर करने की। हम ही नहीं चाहते हमें छुटकारा मिले हमारे लालच से, हम ही नहीं चाहते हमें छुटकारा मिले हमारे बहानेबाजी से, हम ही नहीं चाहते हमें छुटकारा मिले हमारे झूठ बोलने से। झूठ के ऊपर मेरा दबाव कुछ ज्यादा है, जाने इस बात को। हम सब खुल के बोलते हैं, मिल के बोलते हैं, आनंद उठाते हैं। आई समझ देगा, बस में कोई पागल बना दिया, बस पहले पागल है। हास्य बता रहा हूं बाइबल से, असलियत। इसको यदि आप मत्ती 21 अध्याय में 1 से 11 तक, मरकुस 11 का 1 से 11 तक, यदि लूका 17 का 28 से 40 तक, यूहन्ना 12 का 12 से 19 तक, यदि आप इस अध्याय के वचन पढ़ें, उसके बाद हम कह सकते हैं कैसे लोगों को और क्यों लोगों ने यीशु के यरूशलेम में प्रवेश करने पर उसका स्वागत किया और उसकी प्रशंसा की। कैसे लोगों ने जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, कैसे उसका स्वागत किया, कैसे प्रशंसा की, कैसे उसकी उपासना की गई, उसकी बड़ाई में कैसे उन्होंने क्या क्या काम किया। क्या किया उन्होंने? अपने अपने कपड़े उतारकर उस गधी के बच्चे पर डाल दिए जिस पर यीशु को बिठाया, खजूर की डालियां उसके रस्ते में बिछा दी, अपने कपड़े बिछा दिए, स्वागत में यहां से हो जाए। आज गधी के बच्चे के ऊपर कौन बैठना चाहता है? पर वास्तव में पागल देखता हूं आपको, बैठेंगे तो नहीं मना करते, देखा। लेकिन यीशु मसीह इसलिए कि वो पहले उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, ऐसा होना था। बाइबल में जो भविष्यवाणियां की गई पूरी हुई है, और जो नहीं पूरी हुई वो पूरी होगी। मालूम है, वो उस सच्चाई को नहीं जानते थे कि यह यीशु की आखिरी यरूशलेम में यात्रा है। इस सच्चाई को नहीं जानते थे। वो क्या करके, क्या जान के वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे, जब उनको पता ही नहीं इस बात का। बहुतों को बहुत चीज का नहीं पता होता, उस समय में नहीं पता था। जिस विजय और छुटकारे के लिए पिता परमेश्वर ने यीशु को आपके और मेरे लिए पृथ्वी पर भेजा था, ताकि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहे गए थे वे पूरे हो।
और सच में वो पूरा हुआ। जो कुछ उसके बारे में इस विषय में पहले कहा गया था वो पूरा हुआ। किसी को सच्चाई का पूरा ज्ञान नहीं था। कुछ इसलिए प्रशंसा व स्वागत कर रहे थे कि उन्होंने इसके द्वारा आश्चर्य कर्म देखे थे। ये सच्चाई तो ये है। और कुछ फरीसी सदूकी यूनानी इसका विरोध कर रहे थे। क्या कहते हैं, अरे ये प्रशंसा, ये स्वागत तो परमेश्वर का होना चाहिए, प्रशंसा तो आराधना तो परमेश्वर की होती है। अब क्रिटिसाइज करने वाले, आलोचना करने वाले हमेशा हमारे बीच में निकल आएंगे। मैं देखूं क्या वो वचन के साथ है या वचन के विरोध में है। मालूम है लूका 19:40 में यीशु ने क्या कहा? जब सदूकियों ने, फरीसियों ने, यहूदियों ने आलोचना की, विरोध में कहा, तो यीशु ने क्या कहा? कहता मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि ये लोग चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर, वो जो पत्थर के कठोर हृदय के हैं, वो जिनको ये चीज भाती नहीं, कितना वो चिल्ला उठेंगे। उसका कहने का मतलब जो ये कर रहे हैं करने दो। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र सब कुछ जानता था। उसने उनको जता दिया कि भाई इनको मत रोको, जो कर रहे हैं करने दो। तुमको नहीं पता ये छुटकारे की आखिरी यात्रा है इसकी यरूशलेम में। आज ये वचन हमें उत्साहित करते हैं। हम यीशु के आमंत्रण, उसके स्वागत, स्तुति, प्रशंसा पूरे हृदय से करें। यीशु जब हमें आमंत्रित करता है, हम उसकी स्तुति आराधना पूरे हृदय से करें। क्यों करें भाई? कई बार कई लोगों को देखता हूं, उनका मूड नहीं, स्तुति आराधना नहीं है, उनका मूड, उनका स्विच ऑन नहीं हुआ, वो अभी अपने आप को नहीं जोड़ पाए उस आत्मा के साथ। लेकिन प्रभु का वचन, यीशु ने उनको यही किया, भाई इनको करने दो, ये बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति आराधना करें, इनको करने दो। आज हम क्या कर रहे हैं? हम भी वही कर रहे हैं। कई बार फरीसी, सदूकी, यूनानी, यहूदी उनकी तरह कई बार बिहेव करते हैं। कई बार हमें कोई चीज बुरी लग जाती है, अरे प्रभु के भवन में आके उन चीजों को अलग करो। जब आप उसकी स्तुति आराधना कर रहे हो तो उसकी स्तुति आराधना करो। आप देखोगे अलग संसार में पहुंच गए। आपको पता ही नहीं है छुटकारे का मूल मुद्दा, कारण, आधार क्या है? स्तुति आराधना है। बहुत आपके छुटकारे का मूल आधार स्तुति आराधना। क्यों? पहली बात तो क्यों करें? क्योंकि परमेश्वर को भाता है, यीशु को भाता है आपका स्तुति आराधना करना, उसको भाता है। इसलिए उनको कहा तुम इनको नहीं करने दोगे, पत्थर चिल्ला उठेगा। उस समय भी लोग अपने आप को समझदार समझते थे, आज भी हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। मुझे एक चीज समझ में आ गई है, बेवकूफ बनाना वो सबसे अच्छा है। जो तेरे को नहीं अच्छा लगा उसके लिए चुप रह जा, मुझसे बोल, मैं तेरी मदद करूंगा। कहा परमेश्वर ने वो मदद करता है। अजीब बात है। कहता क्यों? क्योंकि इसके द्वारा वह हमें बंधनों से छुटकारा देता है। स्तुति आराधना के द्वारा हमें बंधनों से छुटकारा देता है। मैंने कई बार दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों को आप स्तुति आराधना करें तो छुटकारा पाते नहीं है, कई बार। तो आज मैं उसी वचन को आपसे बांट रहा हूं। निर्गमन 23 का 25 और 26। चाहूंगा दो वचन ये अभी बांट है आपसे बांटू। निर्गमन 23 का 25 और 26। एक वचन मैं पढ़ रहा हूं, दूसरा आप में से तैयार है। 15 निर्गमन 15-26 बाद में कोई पढ़ेगा, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा हूं इसको। कह रहे तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। उपासना एक मिश्रित शब्द है, कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिट कहूंगा। स्तुति, आराधना, प्रशंसा तीनों मिलकर उपासना होती है। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब मैं तुझे
तब तेरे अनजन पर आशीष देगा। अब देखो कितनी चीजें देगा आपको स्तुति आराधना के द्वारा। जब आप सच में लवलीन होकर आत्मा सच्चाई में उसकी स्तुति आराधना करते हैं, कहता वो तेरे अनजन पर आशीष देगा। तेरे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी रहने की। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। वो भी तो छुटकारा है भाई, है रोग दूर करेगा। और तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी ना ही किसी का गर्भ गिरेगा। तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर कह रहा है, यहां छुटकारा दे रहा है, आपको भरपूरी दे रहा है। छुटकारा देने का आज बात, यदि हम सब एक बात को ध्यान से निर्णय ले लें, क्योंकि डिसाइड करना पहले होता है, फिर हम उस काम करेंगे। निर्णय ले लें कि प्रभु जब मैं तेरे ढोल में पहुंचूंगा, मैं तेरी स्तुति आराधना ही करूंगा। इसी के लिए तूने हमें रचा है। सचमुच ने रचा ही इसीलिए हमें। उसने जो कुछ बनाया सब कुछ अपने लिए बनाया, उससे आनंद उठाया। आप प्रभु के आनंद का कारण है। निर्गमन 15:26 देखो। अभी तक क्या उपासना में था, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अंदर पर आशीष देगा, तब वो तेरे मध्य से रूप को दूर करेगा, तब वो तेरे बीच में से किसी का गर्भ गिर रहा है, कोई बांझ है तो उसको ठीक करेगा। है तेरी आयु मैं पूरी करूंगा, छुटकारा भी देगा और संपन्नता भी देगा। यस 15:26 में पढ़ेगा। यस यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन वचन पर ये देखो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और तन और मन से सुने। अरे कान को खोल, दिमाग के साथ मत जोड़। कहीं और ना हुआ है, कौन से पेपर डालती है, आप कौन सा ये पासवर्ड डालती है, ये जाना था वो जाना। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, क्योंकि आप जब तक या तो पढ़ो, पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता। मैं 80% लोगों को समझ में नहीं आता, अपने आप पढ़ते हो। जब वो सुनते हैं तो समझ में आता है, सुनते हैं तो छन के अंदर से जाता है, नहीं आता है, पर यही लग जाता है। पालन करना भाई। बहुत बार इस पुलपिट से हजारों बार कह दिया कि दशवांश परमेश्वर का है। फिर बोलता है अरे यार ये लोग रामलीला का स्टेज बना कर दशवांश लाओ, पैसे लाओ, पैसे लाओ, पैसे लाओ। आज एक बात बोलूं, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है। आपको परमेश्वर का वचन अगर जाता है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है तो दो, नहीं तो नहीं दो। मानना किसके हाथ में? शुरू से लेके अभी तक परमेश्वर ने उस स्वेच्छा का जो दान दिया है वो हमसे छीना नहीं। आदम से लेकर अब तक उसने हमें अपनी इच्छा से चलने का दान दिया और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खरत हूं, मैं तेरा काम मानूंगा, तेरे कहे पे चलूंगा। जब उसके सामने मैं अंगीकार कर लेता हूं, कन्फेस करता हूं और कहता हूं प्रभु मुझे तेरी मदद की जरूरत है, और धन्यवाद तूने मेरी आज इस के लिए तूने मुझे सामर्थ दे दिया, इच्छा भी दे दी और प्रयोजन भी दिया है। दाऊद यही तो कह रहा था पहला इतिहास 29 में, प्रभु हमें अपनी इच्छा से तुझे इसी रीति से भेंट देने की शक्ति मिले, सामर्थ मिले। अरे ये सामर्थ वो देता है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज यीशु मसीह आपके अंदर है, मुझ में है। जब उसका वचन सुन रहे हैं, उसकी आत्मा हमारे अंदर है, उसका वचन इस चमत्कार को पैदा कर देता है कि वो आपको इच्छा भी देता है। कहता है यदि तो अपने परमेश्वर का वचन, यस यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। आपको लगता है ठीक है प्रभु, यार ठीक हो कितना क्या होगा, 100 में से 10 तू मेरे को दे दे हैं और 90 में से भेज दे। क्या प्रभु तू तो लालची हो गया? सच बात है ये भाई, देने के टाइम में पता लगता है। उसे बताओ आप कुछ छोटा नहीं रखो। आज एक बात बोलो, अपने जीवन के तजुर्बे से बोल रहा हूं, जब आप प्रभु का कहना मानते हैं, हम में से कई ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, नहीं देते प्रभु को। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको उनका रिश्ता प्रभु के साथ है, उनके लिए प्रार्थना की प्रभु उनके मन उनके हृदय को नरम कर, ताकि वो तेरी आज्ञा मानकर तेरी आशीष के भागीदार हो सके।
परमेश्वर ने जो वादा किया वो वादा किनके लिए पूरा होगा? तो परमेश्वर कहाँ मानेंगे? जो परमेश्वर का कहाँ मानेंगे? यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। सोमा जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। हाँ, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, सुने ध्यान से। हाँ, और उसकी सब विधियों को माने, उसकी विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। भाई तू छुटकारे का हकदार है। जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तेरे पास नहीं आएगा। परमेश्वर का वादा। हाँ, आगे, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। अरे भाई याद रखो, वो कह रहा है मेरे वचन को मानो, जो मेरी दृष्टि में ठीक है वो करो। हम तो वो करें तो हमारे को ठीक लग रहा है। भाई एक बात जान लो, मेरे को बैठे बैठे प्रभु ने कहा इसका जरूर रेफर करना। कौन सा कपल था जिन्होंने प्रभु की आत्मा के साथ झूठ बोला? सुनो ध्यान से, परमेश्वर आज भी वही है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो ऐसा काम कर देगा और फिर कहता मैं तो प्रभु के साथ ठीक चल रहा हूं। मैं झूठ बोलते हो फिर भी कहते हो ठीक चल रहा हूं। आज निर्णय लो, नहीं प्रभु कुछ भी क्यों ना हो जाए, अरे प्रभु के साथ सच बोलने से आशीष ही मिलेगी, नुकसान नहीं होगा, कमी नहीं होगी, भरपूरी उमड़ता रहेगा, उमड़ के आएगा आपके पास। क्या कह रहा, क्या रहा? मालूम उस मियां बीवी ने एक प्लॉट बेचा, प्लॉट भी उनके नाम पे था, जो पैसा मिला वो भी उनका था। अब जो दे रहे हैं प्रेरित के चरणों में उस पैसे को ला रहे हैं, चर्च के उसमें बहुत देर वाले बंदे थे वो, तो परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरित को बता दिया, कहता सब कुछ ये कहना हाँ यही है। अब उसने झूठ बोला, वो उसी समय जिस समय उसने बोला हाँ यही है, खड़ा करके गिर गया, मर गया। उसको दफना दिया। उतने में 2-3 घंटे में उसकी बीवी आ गई। उसकी बीवी से वही प्रश्न पूछा, क्या जो तुमने पैसा जमीन बेचने से मिला वो इतना ही था, यही था? उसको बताया, दोनों पति पत्नी को बताया प्रभु ने, उन प्रेरित ने, कि तुमने परमेश्वर की आत्मा से झूठ क्यों बोला? पहले भी तुम्हारा था, अब भी तुम्हारा था, क्या परेशानी है? उसकी बीवी आई, उससे पूछा तो उसने यही कहा, दोनों को मृत्यु का दान मिल गया, दोनों मर गए। आज एक बात जानो, हम परमेश्वर से डर नहीं रहे। आज मैं बता रहा हूं, हम डरते नहीं है, मरने के लिए तैयार है, चाहे वो आत्मिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, भावनात्मक हो, आर्थिक हो, प्रकृति हो, किसी भी रूप से। मैं एक बात कहूंगा, मैं दोनों पुराने नियम नए नियम से दोनों को सपोर्ट करूंगा इसको। पुराने नियम में बोलता है, ये शायद 1 में, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। आगे बोलता है कि नहीं मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यूहन्ना 15:7 में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बने रहे, इसका मतलब मेरे प्रति आज्ञाकारी, मेरे साथ जुड़े रहो। कहता तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज्ञाकारिता मूल मुद्दा है, मंत्र है परमेश्वर के राज्य में। हम ये देखते हैं, हमारे घर से बीमारी, हमारे घर में झगड़ा, हमारे घर में परेशानी लगातार बनी है। कहीं अपने आप को आके कहाँ गलती है प्रभु, परमेश्वर के चरणों में आ जाए। हाँ, मुंह चलता है, विनती के लिए हमारे घुटने नहीं टिकते। आ जाओ, अरे परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, आपकी प्रार्थना सुनता है। कैसे सुन लेता है वो आपको पता नहीं, किसको इस्तेमाल करेगा आपको पता नहीं। आज एक बात बोलो, अरे बोलो, किस दिन सीमा को और देव को हमारे घर पे आओ, रात को प्रार्थना करेंगे आज, और दोनों आपस में मिलके दोनों परिवार गिरिराज को साथ में ले गए, बोलो आ जाओ। आज एक बात बोलो, जिस दिन प्रार्थना करके कि प्रभु इन परिवारों को बुला लो, हमारी मदद करके हम आज बैठ के प्रार्थना करें। क्यों नहीं? आप प्रभु के हृदय की बात कर रहे हैं, उसके मन की बात कर रहे हैं।
बस मैंने प्रार्थना कर दी, एक तरफ का ट्रैफिक चल रहा है, मैंने कह दिया उसने जवाब दिया क्या, मैंने बोल दिया उसको हम तो 1 वे ट्रैफिक चल रहा है नहीं? सुल्तानपुर से वापस ग्यारह लगी जा रहा है निहाल विहार से वापस ग्यारह है, गाजीपुर से गाली होता है। मिलते हो ना, कितनी देर तक प्रार्थना करते हो जब मिलते हो तो? अरे निर्णय लो, रात को 10 बजे मेरे साइकात प्रार्थना करोगे, पहले थोड़ी देर सुनते रहना करो, बोले तो मुद्दा ही नहीं रहता, प्रभु तुम सुन नहीं देना धन्यवाद खर्च कर, उसके बाद नींद आ जाती है। निर्णय आपका है, अंगीकार आपका है। तो मुझे कहता मैंने तुम्हारे जीवन के लिए उद्धार डाली, सब कुछ जुटा दिया है, जुटा दिया है। यहां हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम की आखिरी यात्रा में, और उसने सबको यही कहा, ट्रेन को जो कर रहे हैं ये मेरा, उसने उनकर विदाई उसकी आखिरी यात्रा थी। लेकिन जानता था क्या हम ऐसा कर रहे हैं? आपने दोनों वचन देखे, छुटकारे का कारण उसके वचन को जानना, उसके वचन को समझना, उसके वचन को चलना आपको छुटकारा देगा। आपके लालच से, आपकी गरीबी से, आपकी बीमारी से, उसने कहा मैं तुम्हारा चंगेगा दे, और परमेश्वर कोई बीमारी नहीं तुम्हारी, जो मैंने मिस्री पर दी थी, मिस्री लालची थे। आज हम भी कहीं मिस्री बताना है बेटा, इसको पैसा चाहिए या कोई ऐसा नहीं इसको पैसा नहीं चाहिए, अबे तो लालची नहीं होगा, मैं क्या कहूँगा। लेकिन एक बात जानो, प्रभु देता है तो तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होगा। मैं वो करूंगा जो तुम मुझको कहता है, मैं अपने हाथ को खुला छोड़ूंगा। आपको जब आप उसकी आत्मा बोले तो उसका कहा मानो। आज्ञाकारिता सबसे बड़ा दान है। मालूम है मुझे अच्छी लगी कि दोनों वचन हमें उत्साहित कर रहे हैं, और उसने क्या उत्साहित किया कि हम उसके स्तुति आराधना करें, उसके वचन को समझे, जाने और माने। कितना समय बिताते हो, समय को बढ़ा दो। एक और व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, छुटकारा कैसे देता है। अरे आपके अंदर इच्छा है, सबसे पहला कदम ये है। एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, सब जानते हैं उसके बारे में, सब उसकी स्टोरी के बारे में बहुत परिचित है। उसका जिक्र कर रहा हूं जिसका वर्णन लूका के 19वें अध्याय में किया गया है। इस व्यक्ति का वर्णन लूका के 19वें अध्याय में किया गया है। यरीहो शहर में एक नाटा और घृणित चुंगी लेने वालों का सरदार था। इंस्पेक्टर, वो नहीं चुंगी लेता है, उनका भी सरदार था। ये सरदार था उनका। उसका नाम क्या था? जक्कई। ध्यान से सुनना, उसका नाम क्या था? जक्कई। क्योंकि जक्कई लालची और बेईमान टैक्स कलेक्टर था, इसलिए लोग उससे घृणा करते थे। क्या करते थे? नफरत करते थे उससे। समय के साथ साथ जक्कई ने लोगों की घृणा को जीवन में कैसे हैंडल करना है, कैसे संभालना है, कैसे उनको फेस करना है, सीख लिया था। भाई रोजाना चुंगी, उसने जो नॉर्मल चुंगी थी अपने लिए भी एक्स्ट्रा चुंगी लगा रखी थी। अरे भाई अब देखो, ये तो बड़ी गलत बात है। मुंह खोल रहा है, पकड़ के बंद करा देगा, उठा के बंद करो, छोड़ दे करता, चाहे मेरे से भी छोड़ दो। लेकिन बहुत लालची था। ऐसे व्यक्ति को कोई शक्ल देख के राजी नहीं। मैंने चुंगी के शहर में काम किया है, अक्षय बेटा, चुंगी के शहर में जलंधर में काम किया है। हमारी कोई बाहर से कंसाइनमेंट आई शहर की, और कैंट की राहदारी बनती थी, नहीं बनवाई। उन्होंने 200 रेफ्रिजरेटर की कंसाइनमेंट को कन्फिस्केट कर लिया, उनको अपने गोदाम में इधर ले आओ, चोर गाड़ी दी। मेरे बॉस ने मुझको बोला, शुक्र करो तुम जाओ। मैं भी जाऊं? अरे सरदार हैंडल करता है, जो काम करता है उसको भेजा। कहता नहीं, ये नहीं जाएगा, क्योंकि मालूम पड़ गया कि अब ट्रायल सुपरिटेंडेंट रास्ते में कंसाइनमेंट हो गया, तुमने 2 ला दे रहे हैं, चुकी चोरी करते हो। बॉस ने मुझे जाओ, मैं चला गया। इसलिए बता रहा हूं ये स्टोरी
कैसे परमेश्वर कार्य करता है वो स्वयं प्रभु नहीं जानता, लेकिन आज देखा प्रभु स्वयं भी कार्य कर रहा मेरे जीवन में। मैं म्युनिसिपल कमिश्नर के बाद गया, उन्होंने बोला पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मिलो, वहां मिला उसको। ऑक्ट्रॉय सुपरिटेंडेंट ने इज्जत रह नाम है, अभी मेरे को याद है, मैं 79-80 का था, कितने साल हुए इसको? 23 और 20 43 44 साल हो चुके। मेरे को बोला गाली देकर साले चोर है, अरे बहुत कमजोर प्रोग्राम है, देखूंगा तुम क्या तुम्हारे साथ क्या करता मैं गया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिला, उसने मेरे को जैसे कपड़े झाड़ के गा दिया। मैं म्युनिसिपल कमिश्नर छापड़ा था यहाँ 29 साल का, उसके पास जाने की कोशिश की। उसके बाद औरत बैठी थी उसके दफ्तर के बाहर, क्या साहब बिजी अभी आप जाओ। मेरे सामने उसने 5 रुपए ले लिए किसी ने। मैं कहा आप तेरी शिकायत करूंगा अंदर जाके, तू उनको रोक नहीं सकती। 5 रुपए लिया तुमने, चिल्लाया बस। भाई साहब को फटाफट अंदर भेज दिया, कोई मीटिंग नहीं करते साहब। मैं अंदर गया तो वो याद था, कहता यस। मैंने उसको अपना परिचय दिया कि मेरा नाम यह है, मैं यहाँ से आया हूँ, गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ मैं। सर मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे आपके ऑर्गेनाइज सुपरिटेंडेंट ने गालियां दी, चोर कहा, कोई बात नहीं, और हम बंद करा देंगे तुमको। उससे ध्यान से सुना, कहता है सर हम तो चूंकि आप लेते हैं हमसे, हम कस्टमर से लेते हैं, उसके दाम में बढ़ाए थे, हमको क्या पता गवर्नमेंट कंपनी, हम तो हर चीज का खाता रखना होता है। उस शख्स ने 1 मिनट लगाया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बुलाया, कहता है ये शख्स को देख रहे हैं, ये आपके पास आया था, पंजाबी था, छावड़ा। कहता हाँ सर। कहता है इन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने सुनी? कहता जाओ अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर उसने बोला उस ऑक्ट्रॉय सुपरिटेंडेंट को, कहता तुमने, कहता गाली दी को तुमने क्या किया, इन्होंने क्या चोरी की है? भाई इन्होंने कहा ना कि हमने नहीं दी, हमें नहीं पता था, तो तुमने क्या किया? वो कुछ बोल रहा, कहता बोल रहा नहीं, कहता लिख के दोनों एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑक्ट्रॉय सुपरिटेंडेंट लिख के माफी मांगो इनसे। उनके सामने कह रहा है इन्होंने गलती तो की है, गलती हुई है, की है ना, हुई है गलती। कहता है 1 रुपए का फाइन कर रहा हूं, वो जमा करा के आओ हैदराबाद ऑनलाइन के नाम से और मेरे पास लेके आओ जी। कहता मेरे सामने माफी मांगो इनसे। आज एक बात बोलो, अरे सच्चाई तो चलो यार, परमेश्वर के वचन पे चलो, वो आपको छुटकारा भी देगा। उसके बाद वो इतना अच्छा दोस्त बन गया, हमारे कंपनी के शोरूम का इनॉग्रेशन था, हमने उसका नाम लिखवा दिया। कहता है मैं तो IAS अफसर हूं, मैं नहीं कर सकता ये काम, मैं उसका कार में नाम छपवा दिया। कहता अच्छा हो गया। मेरे बॉस को बोलता है तुम साउथ से ले लो, पंजाब में क्या करोगे? और अच्छे कौन सुनेगा तुम्हारी? कहता सर शुक्र है ना। कहता यस ही इज अ गुड बॉय। मैं एक बात बोलूं, परमेश्वर अपनी नजर में और गाड़ी की नजर में आपको फेवर देता है। अरे आप सच्चाई का साथ दे दें, मेहनती हो, ईमानदार हो, विश्वास योग्य हो, कहीं नहीं छोड़ेगा वो आपको। यहां आप देख रहे हैं कि ये उसका रूटीन था, किसका? जक्कई का, घूस लेना और खुश, ये उसका रूटीन बन गया था। उसने सीख लिया था कैसे लोगों की बदतमीजी को सहना है। उसको भाई सच्चाई तो ये थी, वो गलत काम कर रहा था, लेकिन उसको उसकी खाल सुअर किसी खाल हो चुकी थी। सुअर को गोली मारो, सुअर नहीं मरता, किसको पता है? पता है देसी में सुअर गोली से नहीं मरता। सुअर का हाथ उठा के यहाँ छुरी मारो, यहाँ मर जाता। गोली मारो, गोली से नहीं मरेगा भाई, तुम मर जाओगे गोली से। हम तो रोज ही मर रहे हैं लालच की गोली से, है? सच बात है। लालच की गोली से रोज ही मर रहे हैं। उसके लिए यह एक रूटीन बन चुका था। लालच और बेईमानी ही से उसका जीवन चल रहा था। बहुत पैसा था उसके पास, वही उसके जीवन का आधार था। हम देखते जाए क्या मेरे भी जीवन का आधार यही तो नहीं है। साधारण कर मतलब जो टैक्स था, आम टैक्स के अलावा उसने अपने लिए टैक्स बना रखा था, जो लोगों को देना पड़ता था, लोगों को देना पड़ता था। जक्कई इस घटना पर लोगों की टिप्पणियों का सामना अधर्मी तरीके से करने में निपुण हो चुका है, एकदम एक्सपर्ट हो गया, कैसे झूठ बोलना, कैसे इनको भगाना है। ये तो अधिकारी था। आप देखो कि जब आप हेराफेरी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, चाहे प्रभु के दशवान भी कर रहे हो, सब कुछ भी, आप बड़े एक्सपर्ट होते हैं झूठ बोलने में, क्योंकि झूठ ही बोल रहा हूं मैं,
अब तो झूठ ही बोलता हूँ, खाली तो झूठ बोलने की क्या परेशानी है? जो सच बोलता हूँ ना उसको झूठ बोलने में डर लगता है, जो झूठ ही बोलता हूँ उसको क्या डर है? कहता है आप तो ये एक्सपर्ट हो गए। झूठ बोलता है बेटा, बोलता है हाँ बोल ना, बोल के बोल। प्रभु से कह, प्रभु मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, सच्चाई मेरे को हानि सहनी पड़े, मैं सच बोलूंगी आज के बाद। ये तो तुम्हारा काम है, छुटकारा पाने के लिए पहला कदम है अंगीकार करो कि हाँ प्रभु मैं गलत कर रहा हूँ। जिस इस आदत का अंत का था, शायद अंत उसके गूलन के पेड़ पर चढ़ जाने और यीशु मसीह की झलक के द्वारा था। उसका छुटकारा का था, उसके अंदर एक इच्छा जागी, उसको मालूम पड़ा कि यीशु मसीह इस रास्ते से गुजरेगा। इच्छा हुई यार मेरे बहुत सरल, इसको देखूं, इसको देखूं। आज असलियत बता रहा हूं, उस नाटे से शख्स ने, क्योंकि इतना छोटा था, उस येरियो के रास्ते गुजरना था, उसको पता था कि उसको नजर नहीं आएगा, वो गुजरने लगे, वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। गूलर के पेड़ के बारे में किसको पता है? उसकी, अब मैं छोटी सी बात करूं, अब मैं निशु गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और छोटी सी डंडी लेके, वो डंडी तेरे टांग कैसे रख ले, इतनी खुजली होगी फायदा क्या जाएगा नीचे, इतनी जबरदस्त असलियत यही है। वो कूलर के पेट पे चढ़ गया, लोग देख रहे हमें, नाटक लोग देख रहे, लेकिन वो चढ़ गया क्या? इसलिए कि उसकी इच्छा हुई, उसने इच्छा की मैं यीशु मसीह को देखूं तो ये तरह सुना उसके बारे में। अरे सुना है तो इच्छा हुई, वो चढ़ गया। यही उसके ऐसे जीवन के अंत की शुरुआत थी, उसकी इच्छा। क्या आपकी इच्छा है इन आदतों से छूटने की? इस छुटकारे के लिए आपकी इच्छा है? प्रभु तेरी क्या इच्छा है? तेरी क्या इच्छा है? नहीं, क्या चाहती है प्रभु? तेरी सारी बीमारी परेशानी सत्य छोड़कर तो अपना मुंह बंद कर ले। मुंह बंद कर सकती है? मुंह बंद कर सकती है? कैसे करो? अरे यूं तो मेरा मुंह तो बंद कर रखा है, मेरे को कोई बोले भी ना दे तू। नहीं, एक बात बोल रहा हूं, हम बोले तो प्रभु को बोलेंगे, अपनी प्रार्थना में बोले, विनती करें, कहते तुम्हारे विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जिस रास्ते से यीशु गुजरना था, उस रास्ते में एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। ये उसे शायद यीशु के बारे में सब कुछ मालूम नहीं था, थोड़ा बहुत सुना था उसने, यीशु के बारे में सब कुछ पता नहीं था, लेकिन यीशु जक्कई की सारी असलियत को जानता था। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर आपकी हर असलियत को जानता है। आप जानते हैं नहीं जानते, वो आप जान सकते हैं उसके वचन के द्वारा, उसके वचन को जानने के द्वारा, उसके वचन को समझने के द्वारा, उसके वचन पर चलने के द्वारा आप जान सकते हैं। यीशु जानता था कि जक्कई के पास धन है और कंजूस है। ये क्या है? ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी उसकी। धन तो था, कंजूसी भी थी उसके पास। कह रहा है कि शांति और आनंद और संतुष्टि उससे कोसों दूर थी, क्योंकि रोज हरा कितना टैक्स आएगा, आज कितना आएगा, आज कितना आएगा, ये कंजूसी, ये लालच था उसका, कोसों दूर थी। शांति थी नहीं, संतुष्ट था नहीं, बहुत दूर था। यहाँ अजीब बात यह हो गई, जब यीशु ने उसे गूलर के पेड़ पर चढ़े हुए देखा, यीशु सबको पता देखा, यीशु सर उठाकर बोला, जक्कई नीचे आ, आज मुझे तेरे घर पर जाना अवश्य है। ये बात यीशु ने बोली। क्यों बोली? क्योंकि उसके जक्कई के हृदय में इच्छा हुई थी, एक बार मैं यीशु देखूं। अरे अपने हृदय में छुटकारे को चाहते हो, एक बार इच्छा करो, करो इच्छा, परमेश्वर के सामने अपनी विनती को रखो। वो जहां आप हो वहीं आपकी सेवकाई करेगा। He will serve you exactly where you are. वहीं आपकी सेवकाई करेगा वो। और हम समझते हैं तो हमारा काम अपने आप कैसे हो जाएगा? यीशु मसीह सब कुछ जानता है।
अब देखो, जब उसने छुपकर देखने की कोशिश की, यीशु ने जक्कई से कहा, कहता है, जक्कई जल्दी कर, नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अगले ही क्षण, अगले ही मोमेंट जक्कई नीचे उतरा और यीशु को आनंद से अपने घर ले गया। अरे आप इच्छा कर रहे हो, आपको पता नहीं कौन करेगा, लेकिन यीशु आपकी सेवा करने के लिए वहीं पहुंच गया, कूलर के पेड़ के पास, और जक्कई नीचे आ गया, उसको अपने घर ले गया। जक्कई अपने घर ले गया, इसका मतलब अपने घर में ले गया, आ गया, प्रभु को ले गया। अब यहां अजीब बात हुई, यहां देख रहे हैं कि जक्कई जो तिरस्कृत था, जो रिजेक्टेड था, परमेश्वर उसके पास वहीं आ गया उसके छुटकारे के लिए। आज का मुद्दा, आज का शीर्षक, आज का अनुमान छुटकारा है। क्या यहां आप देख पा रहे हैं कि कैसे प्रभु आपसे मिलने को इच्छुक, वही सही जहां आप हैं वही आपको मिलने को इच्छुक। अरे हमारी इच्छा को जागृत करो, वो हृदय की इच्छा को तो करो। Have you ever considered how God is willing to meet you right where you are? कभी आपने ऐसी इच्छा की है? केवल आपको उसके प्रति अपनी इच्छा को व्यक्त करना है, आपकी जरूरत को अंगीकार करना है, जैसे जक्कई ने किया। वह तुमसे वही चाहता है, अपने जीवन को उसके हवाले करे और उसके पीछे हो ले। अब देखो जक्कई ने क्या किया। यीशु से मिलने के बाद जब जक्कई ने उसको अपने घर में घुसाया, प्रैक्टिकली मैं कहूंगा प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जब घुसाया, तो जक्कई ने क्या कहा? जक्कई ने सारी बेईमानी धोखाधड़ी छोड़ दी। जिन से बेईमानी किया था उसका 4 गुना लौटा दिया। क्या करा? पहले तो बोला आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूं, जितनी संपत्ति मेरे पास है। यीशु से उसके हृदय में आया, उसके घर में आया, तो उसने 2 बातें कबूल की। एक तो जिसका मैंने हेरा फेरी से लिया उसका 4 गुना दूंगा, और दूसरा आधी संपत्ति गरीबों को, कंगालों को दूंगा। मालूम है, सच में जक्कई को एहसास हो गया, क्योंकि यहां हम देख पा रहे हैं उसने सब कुछ यीशु को समर्पित कर दिया और उसके राज्य का खोजी हो गया। आप देखो, एक इतना लालची कंजूस आदमी जब उसके घर में यीशु मसीह आया तो कैसे एकदम बदलाव आ गया, कैसे उसने अपनी संपत्ति का आधा भाग कंगालों को और 4 गुना जिनका हेरा फेरी से, धोखाधड़ी से लिया था, गलत तरीके से लिया था, उनको दे दिया। सच में जक्कई को एहसास हो गया था कि उद्धारकर्ता के पीछे होना ही उसके जीवन की सही शुरुआत है। उद्धार के पीछे होना ही उसके जीवन की सही शुरुआत है। यार, हम यीशु को अंदर आमंत्रित तो करें, उसके समय की बात तो जो है, इच्छा तो उसे पता नहीं कब की थी, लेकिन यीशु मसीह आया और उसने कहा, आज देखिए लुगा भाई कहा है यीशु मसीह का होना है। उसने क्या सोचा? प्रभु ने उसके लिए क्या कर दिया? उसके लालचपन से, उसके ग्रीडनेस से, उसके सारे गलत बातों से उसको छुटकारा दिया, उसको एहसास करा दिया कि मेरे पीछे चल रहे तेरे जीवन की सही शुरुआत है। उसने अपने जीवन का अर्थ और मकसद पा लिया। जक्कई ने अपने जीवन का अर्थ भी पा लिया और मकसद भी पा लिया। आज हमको भी उसी उद्धारकर्ता के एक मुठभेड़ की, एक मिलन की, एक मीटिंग की जरूरत है, ताकि हम अपने छुटकारे को, जिससे हम अपनी सामर्थ्य में ग्रहण नहीं कर सकते, उसको पाए। मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां हम देख रहे हैं कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है। यीशु से एक ही मुलाकात ने उसके आराम, शांति को बहाल कर दिया। यीशु से एक मुलाकात ने उसकी शांति को बहाल कर दिया।
उसको जीवन का मकसद दे दिया। हम ये देख रहे हैं प्रभु के राज्य की खोज उसके लिए उसका लक्ष्य बन गया। प्रभु के राज्य की खोज उसके जीवन का क्या बन गया? लक्ष्य बन गया, फोकस बन गया। आप समझ रहे हैं, आपकी बहुत जरूरत है। और अभी जैसे जो मैंने कहा, उसने हमारे जीवन और धार्मिकता के सब कुछ डाल दिया। खाली आपके एक बार उसके मिलने की जरूरत है। इच्छा को अपने अंदर जगाओ। किसी भी काम करने से पहले आपकी इच्छा होती है, एक बार मैं भी चर्चा के देखूं तरह की तरह है, रश्मि की तरह। अरे आए हो तो कभी प्रभु निराश नहीं करेगा। आज याद रखना, हमेशा तुम्हें वो बरकत देगा, शांति, आनंद, आपके आर्थिक स्वतंत्रता, सब कुछ देगा वो। उससे कहा मैंने सब कुछ दे दिया है, हम उसको धन्यवाद देना शुरू कर दे। प्रभु तुमने इस वचन के द्वारा कहा कि तूने हमें हमारी धार्मिकता और हमारे जीवन के लिए सब कुछ जुटा दिया है। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम तेरे भवन में हम तेरी महिमा में चलेंगे और तेरी महिमा को देखेंगे। हम उस बात को अंगीकार करें। अब हम मार्केट बेकार चल रही है जी, ये चल रहा है जी, कुछ नहीं है जी, तो जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। हम नहीं जानते, बहुत बार हम नकारात्मक बोलते हैं। मैंने ये कहा अपने मुंह को पर पट्टी बांधे, मुंह से शब्द वो निकाले जो प्रभु यीशु ने बोले, जो उसका वचन कहता है वो बोले, जो दूसरे को आराम दे, दूसरे को आशीष दे। यहाँ पर दो प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? आधार है, जो है जी अच्छा सिद्धांत। वेरी गुड, थैंक यू। मैं कभी कभी मास्टर को भूल जाता हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ तो हिंदी भूल जाता हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ तो इंग्लिश भूल जाता हूँ। मुख्य सिद्धांत क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत मनुष्य में ऊर्जा उत्पन्न करती है। परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत मनुष्य में ऊर्जा उत्पन्न करती है। आप परमेश्वर को कभी भी इच्छा से बढ़कर नहीं दे सकते। परमेश्वर को इच्छा से बढ़कर नहीं दे, इसका मतलब जो आपके पास है उससे बढ़कर कहा दे सकते हो? जो उसने दिया मुझे तो दोगे? नहीं प्रभु एक बार दे दे, फिर मैं क्या करता हूँ? आ गई ना मेरे पास। एक माँ बच्चों को रोज डांटती है, कहते तू मानता नहीं, तू मानता नहीं, देख मैं क्या करनी है। कुछ नहीं करना उसने, अलग काम जारी है। मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाता था, तो मैं उसको बोला, अरे मैं बोला कितनी बार बोले, देख मैं क्या करनी है। हम सरदार ने दी, मैं क्या करनी है? कुछ नहीं करनी। उस परिवार की 3 पीढ़ियों को पढ़ाया। आज महसूस हो रहा है कि मालूम है यदि क्रिसमस पे उनके घर में नहीं गया तो वो रात को 12 बजने से पहले बोलते हैं, सर जी आज आए नहीं जी। मैं बोला सर नहीं आया तो तू आ गई है, तू आया थी ना। आप जब प्रभु का कहना मानते हैं, प्रभु के कहने चलते हैं, तो आपके अंदर ज्ञान भी रहेगा, प्यार भी रहेगा, आपके अंदर वो कशिश भी रहेगी, आपके अंदर वो प्रभु का तेज भी रहेगा, उसका अभिषेक भी रहेगा जो हर एक बंधन को तोड़ता है। यहाँ मैं कह रहा हूं कि प्रभु ने तो तरीका बता दिया। जब कहीं को मैंने छुटकारा दी था, जब बिल्कुल असंभव दिखता था, बेकार आदमी था, अरे तुम मुझसे बेकार नहीं, तुमसे बहुत अच्छा, तुमको तो मैंने चुन लिया, बुला लिया, ठहरा लिया, तुम मेरे भवन में हो, मुझसे कहो अपने हृदय की इच्छा को मेरे सामने लेकर आओ, देखो जहां तुम हो मैं वहीं तुम्हारी सेवा करूंगा। कैन यू से आमेन विद मी? हम सब में एक छोटी सी कमी है, सब में कमी है, सब में वो पाप है, सब में। आज हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु आज हम एक परिवार दिखाएं, ईमानदारी से तेरे पास आते हैं प्रभु, ये बात कहते हुए प्रभु कि हम सब के अंदर ऐसी आत्माएं विद्यमान है। हर एक अशुद्ध आत्मा को जो इस परिवार में विद्यमान है, जो इस परिवार के शिष्य को संबोधित करते हैं, उनको यीशु मसीह के नाम में बांधते उसकी सामर्थ को तोड़ते हुए इन भवनों से निकल जाने की आज्ञा देते हैं। और इस आत्मा की सामर्थ को रिलीज करते हुए इनके अंदर वो इच्छा प्रभु जैसे जक्कई के हृदय में इच्छा हुई, वही इच्छा को इनके हृदय में उजागर पाते हैं। आज यीशु नाम में तेरा वचन का प्रचार करने वाला प्रभु तेरा दास इनको यीशु नाम में आशीष करता है। प्रभु तेरी रोशनी इनके मुख पर चमके और तेरी इच्छा जिस मकसद से तूने रचा है वो तेरे मकसद तेरी योजनाएं इनके अंदर के द्वारा सफल और संपन्न तूने कर दी है। हम आज ये अंगीकार करते हुए कहते हैं प्रभु
होने दे कि तेरा मिलन हमारे साथ जैसे ज़कै के साथ हुआ तूने कर दिया है, और हम इस मिलन के द्वारा, हम इस मुठभेड़ के द्वारा, इनके जीवन में, इनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं। धन्यवाद भी नहीं चलाते इस विनती को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। कैन यू से आमेन? आज से प्रभु को धन्यवाद दो कि छुटकारा उसने दे दिया है। आप धन्यवाद, छुटकारे के लिए धन्यवाद की भेंट चलाते रहो। देखो कैसे आपका जीवन बदल जाता है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है, अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन।